और कुल देवी कौन थी? ठीक, कलचुरियों का धर्म क्या था? शैव धर्म था। और जो कुल देवी मानी गई है वो कौन मानी गई है? गजलक्ष्मी देवी। कौन मानी गई है बोलिए? गजलक्ष्मी देवी। ठीक, धार्मिक स्थिति, कलचुरी मुख्यतः शैव मतावलंबी थे, पर अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान था। इनकी कुल देवी का नाम क्या था? कलचुरी कालीन मंदिरों में गजलक्ष्मी एवं शिव की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इनके सिक्कों में लक्ष्मी देवी की प्रतिमा अंकित है। इनके ताम्र पत्रों की शुरुआत, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही जनरल पॉइंट है और एक कनेक्टेबल पॉइंट है, क्योंकि ये शैव थे तो ओम नमः शिवाय से इनके ताम्रपत्रों या जो भी अभिलेख था उनकी शुरुआत, कलचुरी अभिलेखों या ताम्रपत्रों की शुरुआत किससे होती थी? तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये मानते थे कि इनका धर्म जो है, रिलीजन, वो शैवाइट है। वो क्या है? शैवाइट। सती प्रथा, इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका प्रमाण रतनपुर का क्या है? सती चौरा। उमा देवी भी क्या हो रही है? सती हो रही है। ठीक, मैंने आपको यहां से लेकर के अमरकंटक तक की कहानी बताई कि सभी जगह आपको कहीं ना कहीं सती चौरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सती चौरा। तो जिसका प्रमाण रतनपुर का क्या है? सती चौरा है। अमरकंटक में भी क्या है? सती चौरा है। बिंबाजी भोसले की जो आपका क्या कहना चाहिए, मजाल टाइप का बनाया है या जो समाधि बनाई गई है, वहां बाजू में भी सती चौरा है। ठीक, स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब होता है आर्किटेक्चर। क्या क्या मंदिर बनाया, आपको सब चीज बताया हूं मैं, याद आ रहा है आपको? देखो, रतनपुर में महामाया मंदिर तथा तालाबों का निर्माण। ठीक, रतनपुर में महामाया मंदिर तथा तालाबों का निर्माण। रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, रतनपुर जाओगे तो नहीं दिखेगा। रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। इस चीज को देखना है तो आपको जाना चाहिए राम टेकरी। कहाँ जाना चाहिए? राम टेकरी पहाड़ के ऊपर है, और जब आप चढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि तालाबों का शहर कहा जाता है रतनपुर को। जब आप उतरोगे और गाड़ी से बाहर झांकोगे, एक नेटवर्क ऑफ तालाब आपको दिखाई देगा। वहीं से वो टेकरी से उतरते उतरते उसके चारों ओर घूमोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तालाब दिखाएगा। मैं उसका भी फोटो लेके आया हूं, दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये है राम टेकरी। क्या है बोलिए? ये ऊंचाई पे है ना, मतलब एक छोटा सा घाट है, घाट चढ़ के जाते हैं ऊपर टॉप में टेकरी में। इसके आगे वो पहाड़ खत्म है, डोंगरी खत्म है। ये अंतिम में ये मंदिर बना हुआ है। इसको बनाया था बिंबाजी भोसले ने। किसने बनाया था बोलिए? बिंबाजी भोसले। ठीक, साइड व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिखता नहीं हो मंदिर, है ना? इस तरीके से ये मंदिर है। ठीक, अब आप चढ़ गए तो आपको मंदिर दिखा, मंदिर के अंदर गए। कुछ मंदिर बाद में जो है आनंदी देवी ने भी बनवाए हैं, लेकिन रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। जब आप इस मंदिर से ऐसा उतरेंगे, दिख रहा है तालाब, तो उतरने के दौरान ये जो व्यू दिखेगा आपको बता देगा कि क्यों रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। आपको बहुत सारे तालाब कनेक्टेड एक दूसरे से दिखाई देंगे। पुराने समय में तालाब को या तालाब को बनाने की तकनीक भी हुई है। एक तालाब थोड़ा ऊंचा, दूसरा तालाब थोड़ा नीचा, एक में पानी भरेगा फिर दूसरे में पानी अपने आप क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से नेटवर्क ऑफ क्या बनाया जाता था? तालाब। तो सिटी ऑफ टैंक्स या तालाबों का शहर छत्तीसगढ़ में प्राचीन तौर पे कौन स्थापित है? द आंसर इज आपका रतनपुर। और वो आपको दिख रहा है, एक तालाब, दो तालाब, तीन तालाब, चार तालाब, पांच तालाब। वो भी केवल एक सेक्शन छोटा सा जो इस फोटो में कैप्चर हो पाया है। कहाँ का? जब आप राम टेकरी से उतर रहे हो, है ना? ऐसा जगह जगह पे अगर टेकरी होता और पूरे रतनपुर को देखा जाता, क्योंकि हर राजा ने वहां पे तालाबों पे काम किया है। पहले पंप तो था नहीं ना, कि या बड़ा सा बांध भी नहीं बना था जहां से आप क्या कर लो, कैनाल के माध्यम से ले आओ। लेकिन आसपास में जितना भी फर्टिलिटी को आपको यूटिलाइज करना है, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना है, तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। शहर बना रहे हो, शहर में लोगों के पीने के लिए पानी की आवश्यकता, जीने के लिए पानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो उसके लिए तालाबों का क्या करवाया जाता था? निर्माण करवाया जाता। तो रतनपुर को कहा जाता है, रतनपुर को कहा जाता है तालाबों का शहर, है ना? राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? बिंबाजी भोसले। और रायपुर के दूधाधारी मठ में रामचंद्र मंदिर का निर्माण करने वाला भी कौन है? बिंबाजी भोसले। माई की बगिया अमरकंटक में निर्माण करने वाला कौन है?